एक फूल अक्सर बाग सजा दिया करता है। एक ही फूल अक्सर बाग सजा दिया करता है और एक ही सितारा पूरे आसमान को चमका दिया करता है। जहां दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते हैं, वहां एक सदगुरु ही अपनी जिंदगी बना दिया करता है। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? गाड़ी को ठीक करने का काम कौन करता है? मैकेनिक। गाड़ी खराब हो जाए तो कौन ठीक करता है? मैकेनिक करता है या नहीं करता है? हम बीमार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट कौन करता है? कौन करता है? डॉक्टर साहब करते हैं ना ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई गोली देते हैं, करते हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, कुछ भी बीमारी हो जाए तो ट्रीटमेंट कौन करते हैं? डॉक्टर साहब करते हैं। और वास्तविकता इस जगत, संसार, इस मोह माया की बीमारी हर व्यक्ति को लगी हुई है और इसका ट्रीटमेंट कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। कौन करते हैं? पर गुरु भी ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं कि लोभी गुरु और लालची चेला तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु मिल जाए कि हाँ चेला अच्छा पैसे वाला है, अच्छी दक्षिणा देगा, अच्छा ये करेगा, ऐसा लोभी गुरु मिल जाए। और लालची चेला मिल जाए, अरे संत का तो बहुत नाम चलता है, महाराज जी का तो बहुत नाम चलता है, इनसे जुड़ कर रहेंगे तो कहीं आगे जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। संत भी ऐसे होने चाहिए। एक बात बताइए, क्या आपके पास गहने हैं? माता बहने थोड़ा सा ध्यान देवे। आपके पास गहने हैं, जो भी कुछ हार, चूड़ी, सोने की बनी हुई है ना, तो क्या आप हर किसी के ऊपर विश्वास करके दे सकते हो उनको? कोई भी क्यों नहीं दे सकते? महाराज सोने का भाव 51, 52, 51, 52, 50, 51, 52 कैसे दे दे? कैसे दे दे? नहीं दे सकते ना गहने। जब तक व्यक्ति की आप परख नहीं करेंगे, जब तक व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं हो जाए, तब तक आप वह गहने किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। क्या चीज होती है सबसे बड़ी? सबसे बड़ा पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ा कोई पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ा कोई धन दौलत नहीं होती, सबसे बड़ी जमीन जायदाद नहीं होती है, सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर सबसे बड़ा पैसा ही होता तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आप आपके गहने नहीं देते, आप आपके पैसे नहीं देते, आप आपका मकान नहीं देते। आपने कब दिया? जब आपको विश्वास हुआ। कब दिया? जब आपको विश्वास हुआ कि हाँ ये व्यक्ति अपना है, ये मेरे साथ कभी दगाबाजी नहीं करेगा। कब देते आप? आप किसी को रहने के लिए, मिलने वाले को रहने के लिए अगर मकान देते हैं तो किस आधार पर देते हैं? विश्वास। किस आधार पर देते? विश्वास है कि मेरे साथ दगा नहीं करेगा, कब्जा करके नहीं बैठेगा।
इसी विश्वास के आधार पर आप अपना मकान दे सकते हैं, इसी विश्वास के आधार पर आप उसको उधारी में पैसे दे सकते हैं, इसी विश्वास के आधार पर माता बहनें अपनी सखी को गहने दे सकती हैं। कब? जब विश्वास पूरी तरह हो तब। और अगर विश्वास ना हो तो देते हैं क्या? तो जब हम धन दौलत जमीन जायदाद पैसे गहने विश्वसनीय व्यक्ति को देते हैं तो शायद यह जिंदगी भी कंचन जैसी काया है। क्या है? कंचन की काया है। तो क्यों ना इस जिंदगी की भाग डोर किसी गुरु के हाथ में दे रहे हैं, तो क्यों ना उसको भी परखा जाए यह विश्वसनीय है या नहीं। कीमत पानी की नहीं है, प्यास की है। और कीमत भक्ति की नहीं है, भक्ति में विश्वास की। कीमत पानी की नहीं है, पानी रखा और प्यास ही नहीं है तो किस काम का वो पानी आपको, है ना। और कीमत भक्ति की नहीं है, भक्ति तो है पर भक्ति में अगर विश्वास नहीं है तो उसकी कीमत कुछ नहीं है। विश्वास ना हो सबसे पहली चीज होती विश्वास। तो ये जीवन है ना, यह जीवन बहुत अनमोल है। 83,99,999 जन्म लेने के बाद कहीं प्रकार की योनियां मिली है, कितने दुख, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफें भोग करके और इस मनुष्य जन्म में आए हैं। इस मनुष्य जन्म में आए हैं और इस मनुष्य जन्म की भागडोर सारी, एक जीव की भागडोर सारी गुरु के हाथ में होती है। तो क्यों ना गुरु को परखा जाए, गुरु को भी परखा जाए, देखा जाए क्या ये इस जीव का उद्धार कर सकते हैं, क्या जीव का उद्धार कर सकते हैं। विचार करने की बात है। आज जहां जाऊंगा, हाँ सब हम देते गुरु मंत्र, हमसे गुरु मंत्र, हम गुरु, ये गुरु, अरे वो गुरु, अरे संसार सारा गुरु है, माना सब गुरु बन सकता है। पर थोड़ा सा विचार करने की बात है, क्या जो गुरु स्वयं ग्रस्त में मोह माया में लिप्त है, क्या वह आपको इस मोह माया से छुड़ा सकता है क्या? जो स्वयं उलझा है, जो स्वयं उलझा हुआ है, वो क्या सुलझा सकता है? अरे जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। जीवन में सबसे पहले बच्चे की गुरु कौन होती है? माँ होती है। कौन होती है? दुनिया में जब वह बच्चे को लाती है, बच्चे को जन्म देती है ना, उंगली पकड़कर चलना भी वही सिखाती है। और सत्य बात बताना, जो आपको चलना सिखाए वही गुरु होता है ना। जो चलना सिखाए वही गुरु होता है या नहीं होता है? होता है ना, सत्य है। तो सबसे पहले आपको चलना कौन सिखाता है? सबसे पहले चलना आपको कौन सिखाता है? कौन सिखाता है चलना, बताइए। माँ सिखाती है चलना। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहली खुशी तो तब होती है जब वह बच्चा अपने मुंह से कभी माँ बोलता है। माँ उस बच्चे के मुंह से सिर्फ माँ शब्द सुनने के लिए बड़ा इंतजार करती है। और जिस दिन बच्चा अपने मुंह से माँ बोलता है ना, तो माँ को जीवन में उससे बड़ी खुशी कभी मिल ही नहीं सकती।
और जब बेटा चलना सीखता है ना, और माँ देखती कि बेटा चल रहा है और गिर रहा है, चल रहा है और गिर रहा है, झट से जाकर माँ उंगली पकड़ लेती और बेटे को चलना सिखाती। माँ बाप की सेवा करना और उन पर कोई एहसान नहीं, और माँ बाप के चरणों से बढ़कर तो दूजा कोई धाम ही नहीं। माँ चलना सिखाती है। कौन है गुरु? जो दुनिया से अवगत कराए, दुनिया दिखाए कि ये दुनिया ऐसी है। और हमें दुनिया दिखाने वाले कोई और नहीं होते हैं, दुनिया दिखाने वाले वो पिता होते हैं जो उस बच्चे को कंधे पर बिठा करके पूरी दुनिया दिखाते हैं, बेटा ये दुनिया है। वो गुरु। भटकने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो खुद की तरक्की से ज्यादा आपकी तरक्की देख सके। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुद की तरक्की से ज्यादा आपकी तरक्की देख सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ संसार में एक ही बनाए हुए हैं इस परमात्मा के द्वारा, वो है माँ और बाप। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा तरक्की मेरी औलाद करे, हमसे भी ज्यादा तरक्की हमारी औलाद करे। कोई समझता नहीं है आज। माँ बाप के लिए तो बस एक प्रश्न रहता, बेटे का तुमने जिंदगी में हमारे लिए किया ही क्या है, क्या दुनिया है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ये कम किया क्या? उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ये कम किया है? वो माँ दिन रात गीले में सो करके अपना जीवन बिता देती थी, उस माँ ने कम किया है तुम्हारे लिए? तेरे रोने पे माँ रोती थी, तेरे हंसने पे वह हंसती थी, तेरे दर्द होने पर वह बिलख जाती थी, तो उस माँ ने क्या कम किया है? उस माँ ने क्या कम किया है तेरे लिए? क्या होती है माँ? बेटा जब काम करके आधी रात में लौटता है ना घर पे, काम करने के बाद जब बेटा आधी रात में घर पर लौटता है ना, तब बहन कहती है भाई मेरे लिए क्या लाया है? क्या कहती है बहन कि भाई मेरे लिए क्या लेकर आया है? पिता कहते हैं बेटा कितना कमाया है रे? ए बेटा कितना कमाया है तूने? बेटा तूने कितना कमाया है? पत्नी कहती दिन भर दौड़ रहे थे, ये बताओ कितना बचाया है? क्या कहती है पत्नी? बहन कह रही भाई मेरे लिए क्या लाया है? पिता कह रहे बेटा तूने दिन भर में कितना कमाया है? पत्नी कह रही है कि तुम ये बताओ कि दिन भर में कितना बचाया है। लेकिन एक माँ बेटे से पूछती है बेटा दिन रात कड़ी धूप में तू दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बेटा तू ये बता कि तूने सुबह से शाम तक कुछ खाया है या नहीं खाया है? कुछ खाया है? मां होती है। और जिसने मां को नहीं समझाना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकता है।
अरे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं उसको हमारी जरूरत क्या होगी, उस भगवान को कभी देखा है क्या? अरे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं उसको हमारी जरूरत क्या होगी? माँ तेरी सूरत से बढ़कर उस भगवान की सूरत भी क्या होगी? माँ तेरी सूरत से बढ़कर उस भगवान की सूरत क्या होगी? माँ की ममता में इस संसार का सारा सुख छुपा हुआ है। जगत में जाकर के भोजन करके आ जाना, लेकिन जब माँ के हाथ की रोटी आती है ना सामने, तो स्वाद कुछ और होता है। अपने हिस्से का भोजन देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको संसार में। अपने हिस्से का भी बेटे को दे देने वाली सिर्फ माँ मिलती है, वो माँ होती है। कहती हो औलाद कि क्या किया क्या किया, अरे धरती के देवों को पूजा तब तेरी सूरत पाई है। धरती के सभी देवी देवताओं को पूजा है ना, दर दर भटकी है वह माँ। कभी मंदिर गई है, कभी गुरुद्वारे गई है, कभी यहाँ गई, कभी वहां गई। हर जगह माँ ने मन्नत रखी है, हर जगह अर्जी लगाई है, तब जाके उस माँ ने कभी तेरी सूरत पाई है। लाख कमा लो, धन दौलत जमीन जायदाद सब कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, अगर तेरे बनाए हुए महल से, तेरी कमाई हुई धन से, तेरी कमाई हुई जमीन जायदाद से अगर तेरे माँ बाप ही खुश नहीं है तो बेकार तेरी कमाई है। बेकार है तेरी कमाई। क्या होती है मां? संसार में हर चीज भूल जाना, पर माँ बाप को कभी मत भूलना। जीवन में माँ बाप को कभी मत भूलना।